मुझे सिक्किम से प्यार है और अगर आप हमारे साथ इस सफर पर कदम दर कदम चलेंगे तो आपको भी यकीनन सिक्किम से प्यार हो जाएगा। सिक्किम जब आप आते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको स्ट्राइक करती है वो ये कि लोग यहाँ कितने खुश नजर आते हैं और कितने सेहतमंद नजर आते हैं। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है तो उसके पीछे ऑर्गेनिक फूड भी एक महत्वपूर्ण चीज है। ऑर्गेनिक फूड यहाँ पर हमेशा से नहीं मिलता था, लेकिन ये क्रांति यहाँ पर आई है, ये बदलाव इस जगह पर आया है। ये फिजा बदली, आबो हवा बदली और अब सिक्किम देश का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। तो आइए आज हमारे साथ चलिए ऑर्गेनिक सिक्किम के सफर पर। सिक्किम में घूमते हुए मैंने देखा कि एक छोटी सी दुकान में ऑर्गेनिक फल और सब्जियां मिल रहे हैं। इस बात की उत्सुकता इतनी बढ़ी कि मैं उस दुकान में जाए बिना रह नहीं पाया। इस वक्त हम वेस्ट सिक्किम के एक छोटे से गांव में हैं जो पहाड़ी इलाके में है। इसका नाम है ताशीदिंग और हाँ ये पूरा नाम है गांव का ताशीदिंग सिनेक। अच्छा, और आपका नाम क्या है? चंद्रमा लेप्चा। चंद्रमाया लेप्चा जी। चंद्रमाया जी इनके ये बहुत टैलेंटेड भी है। ये इस तरह की टोकरियां बनाती हैं, है ना? ठीक है। ये आप अपने हाथ से बैम्बू से बनाते हो, है ना? और ये ताशीदिंग की एकमात्र जो ऑर्गेनिक शॉप है वो भी चलाती है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये अगर सिलीगुड़ी से लाया हुआ होता और ऑर्गेनिक नहीं होता तो कितने का होता? तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कितना फर्क है? 20-25 सिलीगुड़ी। इतना 40। यहाँ 40। तो जो सिलीगुड़ी से इनऑर्गेनिक टमाटर आता है वो 25 रुपए किलो से 20 रुपए किलो के आसपास होता है और ऑर्गेनिक लगभग डबल होता है, 40 रुपए किलो, और वो यहीं प्रोड्यूस होता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ जो यहीं पैदा होता है, पैशन फ्रूट। इसको आप क्या बोलते हो? गरंडा। गरंडा। अच्छा, ये कितने का है? 5 रुपए का पैशन फ्रूट। इस तरह की फूड सप्लाई चेन आगे बढ़ाने की बात हो रही है और ये भी सोचा गया है कि ऐसे गाँव में जहाँ 4-5 गांव मिला के एक हाट बनाया जाए जिसमें ऑर्गेनिक सब्जियां और भी ज्यादा बेची जाए। उसके लिए ज्यादा पैसा लाने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। जो देखा वो कमाल था। उत्सुकता अब जिज्ञासा बन चुकी थी। मैं निकल पड़ा ऑर्गेनिक सिक्किम को समझने के लिए और इस सफर की शुरुआत हुई वेस्ट सिक्किम में पेलिंग से सटे एक गांव से। ये जहां मैं खड़ा हूं ये बड़ी इलायची का खेत है। बड़ी इलायची तो पहले भी सिक्किम में उगाई जाती थी, लेकिन जब यहाँ के कृषकों को ये पता चला कि इसको अगर ऑर्गेनिक तौर पे उगाया जाए तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है, उसके बाद से यहाँ पर इलायची के बड़े बड़े खेत भी बन गए हैं। जाहिर है सिक्किम को पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट बनाने में किसानों का बड़ा योगदान रहा है। किसान इसे कैसे अंजाम दे रहे हैं, उन्हीं से सुनते हैं। ये तो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, हमारा सिक्किम का ट्रेडिशनल फार्मिंग ही था। बीच में ऐसे 2003-4 तक ऐसे बीच में थोड़ा उतना केमिकल यूज़ नहीं किया, थोड़ा केमिकल यूज़ किया था, लेकिन 2006 से हमने वो भी छोड़ के 2006 में से वो भी छोड़ के अभी हम पूरा ऑर्गेनिक कर रहे हैं। सरकार ने धीरे धीरे से इसको लागू करने लगे और बाद में इसको कड़ाई से कानून बना के इसको इम्प्लीमेंटेशन किया, तो अभी तो सारे ऑर्गेनिक हो गया।
किसान दूर दराज की बस्तियों में भी हैं और गैंगटॉक जैसे शहर में भी, लेकिन किसानों का जैविक पद्धति में 100% भरोसा होना, ये वो जज्बा पैदा करता है जो सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक बनाता है। ऑर्गेनिक को जो अपने फार्म में बना हुआ खाद, जो गाय का जो खाद होता है, उसको हम जबड़ा देके, ऐसे जबड़ा देके उसको डिकम्पोज करके, विभिन्न तरीका है उसका। हम वर्मी कंपोस्ट भी कर सकते हैं और माध्यम कंपोस्ट भी कर सकते हैं, ऐसे कंपोस्ट भी कर सकते हैं। कंपोस्ट मैन्योर बना के हम वो खाद को खेती में लगाएंगे, बारी में खेत में लगाएंगे, उसके बाद वो ऑर्गेनिक उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहले हमी इसी खेती में जब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चलाता था ना, उस बाद इस कैबेज में इसमें जो कॉपी लगाता था ना सर, उसके रूट में तो अंट्स होता है था, एक रेड अंट, इसने सभी प्लांट को खा देता था, मार देता था। तो अभी मैंने जब ऑर्गेनिक हो गया ना, उसके बाद अब कुछ नहीं लगाता है सर, वो काऊ डंग लगाता है, उसके बाद इसको खुदाई करके हम प्लांट शो कर देता है सर। ये जबड़ा मैंने लाया है, इस जबड़ा लेके हम गाय को लगा देंगे। उसके बाद गाय का जो कावडंग होता है वो जबड़ा में मिक्स होके हम उसको गड्ढा करेंगे। उसके बाद उसको उस गड्ढे को फिर हम ऐसे करके उसको टर्नओवर करके ऐसे रखेंगे, और प्लास्टिक होगा, कोई चीज़ होगा तो उसको हम पूरा ढका के रख देंगे। उसके बाद तो वो खाद तो तैयार होगा, रोटन मैन्योर बनेगा। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग सोइल के लिए भी ये पूरा बेनिफिट है। और सोइल अगर बेनिफिट होगा, सोइल अगर स्वच्छ होगा, हेल्दी होगा, तब क्या होगा, सोइल हेल्दी होगा तो रिसोर्स, वाटर रिसोर्स भी हेल्दी होगा, पर्यावरण भी होगा, हवा भी होगा, सब चीज़ होगा तो आदमी अच्छा होगा ही जरूर, हेल्थ अच्छा, आदमी का स्वास्थ्य जरूर होगा ही जरूर। प्लेन साइड का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होता है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो हिल में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन भी कम होगा। तो इसलिए प्लेन साइड का वेजिटेबल का दाम और हिल साइड का एक ही होने से कृषक को नुकसान हो जाता है। तो इधर में ऑर्गेनिक का जो ब्रांड देने से उसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा मिलेगा और कृषक लोग को फ़ायदा होगा, इसलिए ये किया है। हजारों हाथ अगर एक विचार के पीछे आकर खड़े हो जाएं, तो नजारा कुछ ऐसा होता है। सिक्किम के हरे भरे खेत गर्व से दुनिया को एक कहानी बता रहे हैं कि उनमें उगने वाली फसल पूरी तरह से जैविक है, यानी ये 100% ऑर्गेनिक फार्म है। किसानों का इरादा और सरकार की मदद दोनों साथ आए तो पूरा हो गया सबका देखा ये सपना। वो साइड इफ़ेक्ट तो था ही, क्योंकि कृषक ने एकदम ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड और ये केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया। तो प्रयोग करने से जैसा हमारा अन्य राज्य में है, जैसा पंजाब में, हरियाणा में, वो सोइल पूरा का पूरा डेड हो गया,
उधर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा ख़त्म हो गया। तो इसको बचा के रखने के लिए सिक्किम छोटा सा राज्य है, तो यहाँ से ये कार्य शुरू कर दिया गया। कैश क्रॉप में सिक्किम का पहले तो ऑरेंज आता था, ये कार्डामम और जिंजर ये तो बाद में आया है। तो जब ऑरेंज फिनिश्ड हो गया उसके बाद फार्मर्स को एहसास हुआ इसी से, यही केमिकल फर्टिलाइज़र से वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जितना फिर लगाता था ना पेड़ वो नहीं होता था। जब केमिकल फर्टिलाइज़र टोटली बंद किया उसके बाद थोड़ा थोड़ा अभी होने लगे ऐसे। जब हम खेती करते हैं और दूसरों को डिपेंड करके हम खेती क्यों करते हैं? ऑर्गेनिक अगर करेंगे तो सेल्फ डिपेंडेंट है। खाद अपने फार्म में होगा, सब चीज़ अपने फार्म में होगा, पैसा दूसरों को देना भी नहीं पड़ेगा। जब चाहिए हम उसी टाइम खाद भी ले लेंगे, जब चाहे उसी टाइम हम खेती भी करेंगे। और मैंने बोला ना, सभी चीज़ का रखरखाव भी होगा, सभी चीज़ का आर्थिक तौर से फिनांस को भी हम कंट्रोल करते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ भारतवासियों को कि अगर ऑर्गेनिक खेती में सब लगें तो भारत एक पूरा मकाम चढ़ेगा, भारत आगे जाएगा, हम सब हेल्दी बनेंगे, भारत हेल्दी होगा, विश्व में अपना नाम होगा। जो हम इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लगाकर हम खाना खाते हैं वो विष जैसा होता है। उसमें यहाँ ऑर्गेनिक स्टेट है, जो ऑर्गेनिक खाते हैं उनका हेल्थ अच्छा ही रहता है। तो यहाँ बीमार कम होते हैं लोग। जो शहर के लोग थोड़ा बीमार होते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा गंदा होता है कभी कभी, वो भी अभी नहीं है। सिक्किम स्वच्छ है, इसीलिए ये सिक्किम को निर्मल राज्य का दर्जा भी मिला है। और सिक्किम स्टेट जो है उसको क्लीनेस्ट हिल स्टेशन भी बोलते हैं इधर, और क्लीनेस्ट कैपिटल भी है गंगटोक। हमारे साथ टेक बहादुर कालीकोटे जी इस वक्त हैं। सर, आप किसान भी हैं और साथ साथ आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं। हाँ। मुझे बताइए कि सबसे पहले तो जो खाद आप उपयोग करते हैं हाँ। अपने खेत में, वो कौन सी है? वो गाय का गोबर करता हूँ, और यहाँ का लोकल झाड़ पात होता है ना, उसको गाय का गोबर में मिला कर उसको बनाकर लगाते हैं यहाँ के लोग। ठीक है। हम लोग भी सिखाते हैं, मकई में, धान में, वेजिटेबल में और सब सब्जी में सब वही डालते हैं ना। अच्छा, अपने ठीक पीछे ये आड़ू का पेड़ है, हाँ, है ना? हाँ। अगर मान लीजिए इसमें इंसेक्टिसाइड डालना पड़े, हाँ। तो केमिकल तो आप यूज़ नहीं करोगे। हाँ। तो अगर इसमें कोई बीमारी लग जाए तो क्या यूज़ करते हो आप? ये इसमें सर यहाँ का लोकल होता है ना, हल्दी, टर्मरिक कहता है, टर्मरिक का घोल बनाना पड़ेगा। टर्मरिक और मतलब हल्दी? हल्दी और ये काऊ यूरिन, ये तीते पाती, यहाँ का सीजनो बोलता है। तीते पाती हाँ, मतलब? तीते पाती
यहाँ का एक शीशनो बोलता है, शीशनो नहीं है इधर, शीशनो मिलाकर हाँ उसका झोल बनाकर लगाना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर कोई पेस्टिसाइड डालना पड़े हाँ। तो बायो पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, हाँ। तो वो तो महंगे होते हैं, किसान महंगे डाल होता है, पाते हैं? सब फ्री में डिपार्टमेंट ने देता है उसको। अच्छा, हाँ। किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत तो ये है कि उनकी फसल और खरीदार के बीच कोई तीसरा इंसान दखलंदाजी नहीं करता है। किसान अपनी फसल सीधे खरीदार को बेच सके, इसके लिए सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में और कई और इलाकों में भी बाकायदा ऑर्गेनिक मार्केट बनाई गई हैं। भैया कितना का है? ये 30 रुपये पावा। 30 रुपये पावा, थोड़ा कम नहीं होगा? थोड़ा कम नहीं होगा ये तो। एक्सक्यूज मी मैम, आप ब्रोकली खरीद रहे हैं, हाँ तो ये आप ऑर्गेनिक खरीदते हैं? हाँ ऑर्गेनिक, वो सिक्किम में होता है ना ऑर्गेनिक। तो ये तो महंगा होता होगा ऑर्गेनिक जब खरीदते हैं तो? थोड़ा सा वो लाल बाजार से थोड़ा सा। आप इसका क्या बनाओगे? इसका मैं सूप, वो घर में सब लोग खाते हैं ना, तो इसीलिए। ओके, आप क्या हमेशा ऑर्गेनिक खरीदते हैं? हाँ ज़्यादातर हम लोग यहीं से खरीदते, वो सेहत के लिए अच्छा होता है ना, घर के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिक्किम में लोगों को ऑर्गेनिक को लेके अवेयरनेस काफ़ी है। हाँ वो बाहर से तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो हैप्पी हैविंग अ सूप, थैंक यू सो मच। Thank you. ठीक है। भाई साहब, ये देसी टमाटर है ऑर्गेनिक? देसी टमाटर। अच्छा, एक बात बताइए कि टमाटर की ऑर्गेनिक खेती आप करते हैं और आप न केवल यहाँ दुकान पे खड़े हैं बल्कि आप खुद भी किसान हैं जी। तो इसमें खाद आप कौन सी डालते हो? हम लोग का वही गाय, ज़्यादा गाय के गोबर डालते हैं हम लोग, उसी से उपजन होता है। गाय के गोबर से आप हाँ। मिला के उससे खाद हाँ, बनाते हो? उससे। ठीक है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू दी। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मैं फॉरेनर को खरीदते हुए देख रहा था तो कह रहा था दिस इज अ क्वेश्चन मार्क वेजिटेबल, ये क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क जैसा दिख रहा है, इसको आप क्या बोलते हो? निंगरो। निंग्रो। हाँ। अच्छा, ये कैसे खाते हैं? नहीं, इसको ये थोड़ा छील के, हाँ, इसको छील के निकालना चाहिए, इसे फिर इसको सब्जी बनेगी फिर हाँ इसकी? दाल चावल के साथ खा लो। हाँ। ओके, तो ये जो जगह बनाई गई है जहाँ पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल रही हैं, हाँ ये लोगों को आसानी से मिल सके उसके लिए बनाई गई। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप फार्मर हो, हाँ। आप किसान हो, हाँ। और मैं मान लीजिए खरीदने आया सब्जी, मैं सीधे आपसे खरीद रहा हाँ हूँ, जी, तो यानी मिडिल मैन हट गया। हट गया इसमें, ये तो बहुत अच्छा है, यानी हाँ जी। कि हम कंज्यूमर्स के लिए बहुत फायदा है, फायदा है। क्योंकि हम सीधे आपसे खरीद रहे हैं और बिचौलिया हटने से चीज़ें सस्ती भी हाँ मिलेंगी। जी। राजधानी गैंगटॉक में बैठकर ये फैसला लेना तो आसान था, लेकिन इस पर अमल हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो इसकी प्रक्रिया क्या है? इस तरह के सवालों का जवाब हमें नॉर्थ सिक्किम में लाचुंग के करीब सड़क के किनारे बनी एक दुकान में ले आया। इस दुकान को गांव की पंचायत ने बनाया है। मेरा नाम आकाश सोनी है, आपका नाम क्या है? छुवांग डोमा लिप्चा। छुमंग लिप्चा लिप्चा। 05 लबी वार्ड पंचायत। ओके, तो फिर आपको खमरी डो बोलना चाहिए। खमरी। खमरी दो कैसे बोलते हैं? खमरी। खमरी, ओके। एक बात बताइए कि हम देख रहे थे कि जगह जगह पे रोड के साइड में ऐसे शॉप्स मिलते हैं छोटे छोटे जहाँ ऑर्गेनिक खाना मिल रहा है, तो आपकी पंचायत कैसे हेल्प करती है इन शॉप्स को? ये क्या है कि जीपीओ में एक का देता है। अच्छा, जीपीओ में जोन जगह एग्जैक्ट सेंटर जो होते हैं ना वो जगह में देता है। हम लोग क्योंकि 60 वाट है ना, 60 वाट में एक इधर लबी बागचा में मिला था, इसीलिए वो इधर जगह थोड़ा सेंटर है ना, इसलिए इधर मिला। अच्छा, तो हर वार्ड में कितने होते हैं? नहीं वार्ड में नहीं, जीपीओ में एक देता है। जीपीओ मतलब 7 वार्ड मिला के जी, एक जी, जीपीओ, जी तो उसमें एक ऐसी शॉप होगी। जी जी इधर दिया। थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू।
ये मकई बोला मकई। मकई भुट्टा हाँ, है ना। मकई बोला। इसको कितना टाइम लगेगा अभी आने में भुट्टा इसमें इसमें? अभी होगा सिर्फ 2 महीने में पक जाएगा। 2 महीने में कितना ऊंचा हो जाएगा? वो एक मिर्च ऊंचा 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 हो जाएगा है ना। खाने टाइम भी होगा उसका। हाँ खाने टाइम तो आप इसको पूरा ऑर्गेनिक कर रहे हैं एकदम ना। ऑर्गेनिक है इसमें सिर्फ। ठीक। और इसके अलावा क्या क्या उगाते हैं आप? इसमें गाँव होता है और सब्जी भी वो लौका होता है इसमें। अच्छा गेहूं भी कर उगाते हैं आप? गेहूँ भी होगा। तो यहाँ तो आप सब्जियां भी उगाते हो ना, तो ये ग्रीन हाउस काम आता होगा। ये तो टमाटर है पूरा है ना। टमाटर है सारा टमाटर लगा रखा है आपने। और ये क्या है? ये साग बोलते हैं। साग लगाया। हाँ साग बोलते हैं इसमें। ठीक ठीक ठीक। तो आपका ये खेत है, इससे आप हर महीने 6,000-7,000 आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। मिल जाएगा। अरे वाह। और ये इरिगेशन यहाँ पे पानी कैसे देते हैं? पानी वो पाइप से लगाते हैं। पाइप से डाल रहा है पाइप। तो ये ड्रिप है या पूरा पानी जैसे नॉर्मल देते हैं? नॉर्मल। दसियों हजारों इस तरह के घर, उनसे जुड़े हुए खेत, छोटे खेत लेकिन बड़ी सोच। कुछ लोगों ने खुद निवेश किया, कहीं सरकार ने मदद की। आखिरकार ऑर्गेनिक सिक्किम का सपना सच हो चुका है और पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज सिक्किम की ओर देख रहा है और यहाँ से सीखने की कोशिश कर रहा है। जस्ट वन मोर रीजन व्हाई आई लव सिक्किम।